राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर के लगातार बिहार में चर्चा है कि नीतीश कुमार इन दोनों पदों के लिए सबसे सुयोग्य और इस देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने पूरी तरह से, और ये बात दावा करती है जदयू, और जदयू के लगातार नीतीश कुमार के करीब रहने वाले कई नेताओं ने इस बात का दावा किया है। इसलिए ये बात और ज़्यादा लोगों के जहन में है और इसकी चर्चा भी हो रही है। आपको बता दें कि हालांकि नीतीश कुमार ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया है और न इन सवालों पर वो कभी किसी तरह की बात करते हैं। इन सब बातों को लेकर के अक्सर देखा गया है कि नीतीश कुमार जो आगे करने वाले हैं उसकी सुगबुगाहट और शुरुआत पहले से ही हो जाती है। नीतीश कुमार के फैसले भले ही समय पर आएँ, वक्त पर आएँ, लेकिन उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। आपको पता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए लगातार नंबर 1 चॉइस पर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष भी लगातार नीतीश कुमार को, खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार के लोग और बिहार के राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के राष्ट्रपति बने और ये सौभाग्य दूसरी बार बिहार को प्राप्त हो। इस बात को लेकर के सभी समर्थन करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने के और इस रिस्क को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नज़र नहीं आ रही है। नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि नीतीश कुमार को अपने शर्तों पे लाना मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय के लिए भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी सरकार के लिए समस्या हो सकती है, सामंजस्य का अभाव भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उम्मीदवारी को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री के लिए सबसे सफल, सशक्त और एकमात्र देश में समाजवादी मजबूत आधार वाले नेता के रूप में नीतीश कुमार को उनके करीबी अशोक चौधरी देख रहे हैं। अशोक चौधरी, आपको पता है कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद और 2015 में जो सरकार बनी थी महागठबंधन की, उस सरकार में कई विभागों को संभाल रहे थे। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में, करीबी मंत्रियों में उनका नाम शुमार था। आपने देखा कि किस तरह से अशोक चौधरी कांग्रेस छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ आए और नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मान भी दिया। आज भी वो नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में उनका नाम आता है। अशोक चौधरी जो बातें कह रहे हैं, और ऐसे भी अशोक चौधरी गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, हल्की बातें नहीं करते हैं। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाले सवाल पर उन्होंने साफ तरीके से कहा कि इस देश में सर्वमान्य रूप में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो हर पद के लिए, जितने भी उच्च स्तर के पद हैं उन सब के लिए फिट व्यक्ति हैं। आगे उन्होंने कहा, जब इस सवाल पूछा गया कि आपके पास मात्र 16 सीटें हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि इस देश में सीट के बल पर नहीं बल्कि योग्यता और काबिलियत के बल पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव होता है और नीतीश कुमार में ये सारी अर्हता मौजूद है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने क्लियर कर दिया है। और इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है बातचीत के दौरान मीडिया से, आप खुद सुनिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस देश में और बिहार से जो राजनीतिक धारा उत्पन्न होने वाली है वो किस दिशा में जा रही है और क्या होने वाला है। सुनिए क्या कहा है अशोक चौधरी ने। ये दावेदारी कोई, जब मान लीजिए कि हमारे में बहुत योग्यता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एमए हैं, एलएलबी हैं और उनमें योग्यता है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो योग्यता रहना एक अपने आप में है और दावेदारी करना, अप्लाई करना, कहना कि हाँ हम दावेदार हैं, दोनों में फ़र्क है ना। योग्यता तो बहुत चीज़ के लिए है। नीतीश कुमार जैसा तो लीडर देश में है ही नहीं है, ये तो सब कोई मानता है, ना सिर्फ पार्टी के लोग, पार्टी के बाहर के लोग भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के जैसा समाजवादी, सादगी और ट्रांसपेरेंसी से पॉलिटिक्स करने वाला लीडर अब इस देश में बचा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के दावेदार हैं। बीते दिनों जब आरसीपी सिंह ये कह रहे थे कि भाई ये संभव कैसे है जिस पार्टी के पास 16-17 सांसद ही हैं। सीपी सिंह क्या किए वो नहीं जानते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में हर कुछ संभव है। पॉलिटिक्स में इसके पहले भी पूरे देश में और पूरा इंटरनेशनली देख लीजिएगा तो जिसकी नंबर संख्या पर नहीं पॉलिटिक्स में एमपी और राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर बनता है, उस समय के राजनीतिक परिवेश से लोग बनता है।
बहुत से कम संख्या लेकर के भी लोग प्रधानमंत्री बने हैं इस देश में। ऐसा नहीं है, वो आर्गुमेंट गलत है। राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रही उस समय की, उस पर लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं। नीतीश कुमार की चर्चा होती है सर, क्वालिटी तो है। ये हम तो कह रहे हैं कि देश में, पूरे देश में नीतीश कुमार के जैसा समाजवादी, सादगी और ट्रांसपेरेंसी से पॉलिटिक्स करने वाला अब लीडर रहे नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।